हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रॉन्ग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर से ली गई है। स्ट्रॉन्ग रूट्स में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बचपन की कुछ घटनाओं के बारे में बताया है, जिस घटनाओं की वजह से वे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और उनकी पर्सनालिटी में वो दिखता है। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन वे स्ट्रगल भी बड़े ही हंसते हंसते और बड़े ही एक रोचक अंदाज से किया, क्योंकि उनके माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छी परवरिश दी, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रांग बन सके। और यह स्ट्रांग रूट्स ही है जो हम पढ़कर कुछ ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ना कि बल्कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है वे भी इससे काफी कुछ ग्रहण कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनका नाम एक्चुअली में अबुल फकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है, उनका जन्म 1931 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2015 में हुई थी। अब्दुल कलाम जी एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके जहाँ पे वे रहते थे मद्रास के रामेश्वरम में, उनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन था और उनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही ज़्यादा उनके पास पैसे थे, लेकिन इसके बावजूद वे काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे और उनके ज्ञान की वजह से वे आसपास के सभी लोगों में एक बहुत ही एक अलग दर्जा रखते थे। लोग उन्हें बड़े ही सम्मान और प्यार के साथ उनका अभिनंदन करते थे। दूसरी तरफ उनकी माँ, जिनका नाम असियम्मा था, वो भी काफ़ी एक सशक्त नारी थी और उनकी जो माँ थी वो ना केवल अपने बच्चों को बल्कि उनके आसपास के बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी और उनके घर में उनके अलावा, उनके फैमिली मेंबर के अलावा आसपास के लोग भी आते थे और सभी मिल बैठ के खाते थे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कहते हैं, I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together। यानी हम समझ ही सकते हैं कि सिर्फ उनके परिवार के नहीं बल्कि अगल बगल के लोग भी उनके घर में आते थे और एक बड़ा ही आनंदमय वातावरण रहता था। अब्दुल कलाम जी के माता पिता को एक आइडल कपल के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वे काफ़ी ज्ञानी और काफ़ी अच्छे इंसान थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उन्हें बहुत ही प्यार, सम्मान और आदर करते थे। वे रामेश्वरम के मॉक स्ट्रीट पे उनका घर था और वो उनके पूर्व पुरुष का घर था और वो ये भी कहते हैं कि उनके पिता जो थे वे किसी भी तरह की लग्जरी और कंफर्ट को उतना पसंद नहीं किया करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई कोई इंसान होता है जो काफ़ी लग्जरियसली रहना चाहता है, कंफर्टेबली रहना चाहता है, पर उनके पिता का ये मानना था कि जीवन के लिए आपको जो ज़रूरतें हैं वे पूरी होनी चाहिए, ना कि लग्जरी। ज़्यादा लग्जरी में रहोगे तो जीवन में बहुत सारी असुविधाएं भी हो सकती हैं, तो इस वजह से वो लग्जरी को अवॉइड करते थे। और एक तरफ से हमें अब्दुल कलाम जी ने ये भी बताया है कि I would say mine was a very secure childhood, materially and emotionally. Food, medicine, clothing, everything was there। अब्दुल कलाम जी अपनी माँ के साथ किचन में फ्लोर में बैठ के खाते थे और जब वो खाते थे तो पहले वे एक बनाना लीफ यानी केले के पत्ता बिछाते थे, उसके ऊपर राइस, एरोमेटिक सांबर, वैरायटी ऑफ सार्ट, होममेड पिकल एंड कोकोनट चटनी, ये सारी खाने की वस्तुएं रहती थी। चावल, उसके साथ एरोमेटिक सांबर और होममेड पिकल और कोकोनट चटनी, ये उनकी माँ बनाती थी और वो अपने बेटे के साथ यानी अब्दुल कलाम जी के साथ वो खाती थी। शाम के वक्त अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी के साथ एक ओल्ड मॉस्क में जाते थे और वहाँ पर प्रेयर करते थे। जब वे प्रेयर से वापस आते थे तब उनके पिताजी के लिए सब कोई बाहर इंतजार करते थे, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वे काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति थे और वहाँ के लोगों का मानना था कि उनके पिताजी के कुछ ऐसे विचारधाराएं उनको काफ़ी प्रभावित करती थी। स्पेशली जो लोग बीमार रहा करते थे, उनके फैमिली के मेंबर वहाँ पर आकर कटोरे में पानी लेकर उनके पिताजी को देते थे और उनके पिताजी उसमें अपने हाथ की उंगलियों को डुबाकर कुछ प्रेयर करते थे। उसके बाद वो पानी जो था वो उन लोगों को दिया जाता था जो कि बीमार थे। और उनका यह भी कहना है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके घर के बाहर लोगों का तांता लगा रहता था, मतलब लोग भीड़ करके उनके पिताजी को धन्यवाद भी देते थे, क्योंकि जब वो पानी उन लोगों को पिलाया जाता था जो कि रोग से ग्रसित थे, वे
बाद ठीक हो जाते थे और तब उनके घर के जो लोग थे वे आकर उनके पिता को धन्यवाद करते थे और उस वक्त उनके पिताजी से सिर्फ एक खूबसूरत सी स्माइल देकर ये कहते थे कि थैंक्स मुझे नहीं, थैंक्स ऊपर वाले को कहो। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनके पिताजी कभी भी किसी भी तरह के लोगों से शुक्रिया अदा तक भी नहीं लेते थे, वे भी ऊपर वाले को सौंप देते थे। तो इससे हम जान सकते हैं कि वे कितने ही सरल स्वभाव के ज्ञानी व्यक्ति थे। और इस तरफ हम देखेंगे उन्होंने यह भी बताया है कि द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री was a very close friend of my father। और दूसरी तरफ रामेश्वरम टेम्पल में पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जो थे बहुत ही बड़े विद्वान पंडित थे और वे उनके पिताजी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मतलब पक्के दोस्त थे। One of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in traditional attire, discussing spiritual matters। और वे ये भी कहते हैं कि बचपन में उनको ये याद है कि किस तरह से उनके पिताजी और वो जो हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम जो थे पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जी, दोनों बैठकर अपने ट्रेडिशनल अटायर में स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करते थे, जो कि उन्हें बड़ा ही खूब बड़े ही प्यार से वो उस चीज को याद करते हैं। अब्दुल कलाम जी ये भी कहते हैं कि उनके पिताजी बड़े ही सरल तमिल भाषा में बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को इजीली बताते थे। उन्होंने यह भी बताया है कि इन हिज ओन टाइम, इन हिज ओन प्लेस, इन व्हाट ही रियली इज एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, गुड और बैड, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. So why be afraid of difficulties, sufferings and problems? When trouble comes, try to understand the relevance of your sufferings. Adversity always presents opportunities for introspection। मतलब हर एक मनुष्य जो जिस स्थिति में है, जिस जगह पर है, जिस समय में है, जिस अवस्था में पहुंचा है, अच्छा हो या बुरा, वह मनुष्य परम ब्रह्म का ही अंश है। मतलब हम जो इस संसार रूपी जगह पर फंसे हुए हैं, हम सभी उस परम ब्रह्मा के संतान हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में डरना नहीं चाहिए। हमें एकजुट होकर अपने मन को दृढ़ कर संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में असुविधाएं सुविधाएं तो आती ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, पर किस तरह से हम उससे विमुख होकर अपने आप को आगे लेके जाए, यही स्ट्रगल है। और इसी स्ट्रगल के माध्यम से हम जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। और यही ज्ञान उन्होंने अपने बच्चे अब्दुल कलाम जी को दिया। और यही वजह है कि अब्दुल कलाम जी ने अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का, जो भी तरह की मुश्किलें उनके जीवन में आई, उन सभी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते गए। डर से मत डर, डर के आगे बढ़। और यही वजह थी कि अब्दुल कलाम जी हमारे लिए इतने आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति हो पाए। अब्दुल कलाम जी ने जब यह सुना तब उन्होंने अपने पिताजी से यह प्रश्न किया, Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? I asked my father। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि अगर आपको पता है तो आप क्यों नहीं उन लोगों से कहते जो आपके पास आते हैं, आपसे हेल्प लेते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं। तो उस वक्त उनके पिताजी ने उनके कंधे पे हाथ रखा और गंभीरता से उनकी तरफ देखा और ये समझने की कोशिश की कि अब्दुल कलाम इस बात को समझ पाएंगे या नहीं। उसके बाद उन्होंने यह बात बहुत ही क्लियरली उनसे यह कहा कि जब भी मनुष्य अपने आप को अकेला पाता है, विपदा में रहता है, कष्ट में रहता है, तब वो किसी न किसी को खोजता है ताकि वो उस कष्ट से निकल सके। और यही वजह है कि लोग विपदा और कष्ट में जब अपने आप को पाते हैं तो तब वे अब्दुल कलाम जी के पिताजी के पास आते थे ताकि वे उनके और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके बीच एक ब्रिज की तरह काम करे और उनके प्रॉब्लम्स का निवारण हो। और उनके पिताजी प्रेयर के माध्यम से इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में अपनी जो इच्छा शक्ति थी, जो ज्ञान की शक्ति थी, उससे वो प्रेयर करते थे। और लोगों का यह मानना था कि ये उनके लिए बहुत ही हितकारक है और यही वजह थी कि लोग उनके पास आते थे। हालांकि अब्दुल कलाम जी के पिताजी का यह भी कहना था कि यह सही दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि हमें खुद अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन
खोजना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य इतनी ज्यादा विपदा में पड़ जाता है तब वह किसी न किसी को तो हेल्प के लिए पुकारता है। तो जब वे अब्दुल कलाम के पिता के पास आते थे तब वे ना चाहता भी किसी को मना नहीं कर पाते थे और वे उनकी सहायता के लिए जुट जाते थे। I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the Nawaz before dawn. After the Nawaz, he used to walk down to a small coconut grove we owned about 4 miles from our home. वो ये भी कहते हैं कि सुबह 4 बजे उनके पिताजी उठ जाते थे और नमाज पढ़ते थे। उसके बाद वे जाते थे, उनके एक नारियल का एक बाग था जहाँ से वे नारियल लाते थे। जब वो रिटर्न आते थे, जो कि उनका उनका जो जो नारियल का बाग था वो उनके घर से 4 माइल्स की दूरी पर था और जब वो आते थे तो उनके कंधे पर a dozen coconut tied together और उनके कंधे पर 1 दर्जन कोकोनट जो थे उनके कंधे पे रहते थे उनके पिताजी के और वो घर पे रिटर्न आते थे। उसके बाद जाकर वो अपना ब्रेकफास्ट खाते थे। यह जो सिलसिला चलता रहा उनके लास्ट 60s तक, मतलब 60 साल के अंत तक भी वो ऐसा करते रहते थे। मतलब सुबह को 4 बजे उठ के नमाज पढ़ना, उसके बाद जाकर कोकोनट ग्रोव में जाना, उसके बाद आकर फिर अपना ब्रेकफास्ट खाना। तो ये उनके 60 साल के बाद के जो अंतिम क्षण थे उस वक्त भी उन्होंने ऐसा किया। वो बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे और ज्ञानी व्यक्ति भी थे। आगे अब्दुल कलाम जी यह भी कहते हैं कि वे अपने जीवन में जितने बड़े सफलता के साथ आगे बढ़े, उन्होंने अपने जीवन में साइंस और टेक्नोलॉजी में जितनी भी सफलताएं हासिल की, वे हासिल करने के पीछे कहीं ना कहीं उनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा। क्योंकि उनके पिताजी की वो बातें, उनकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी, उनको उन्होंने हमेशा देखा, सराहा और वो उनके पिताजी को हमेशा अनुसरण करते रहे। उन्होंने यह भी चेष्टा की अपने जीवन में कि जो भी मौलिक सत्य है उसको जाने, ताकि उनके पिताजी जिस तरह से दुनिया में एक डिवाइन एनर्जी है जिसके बारे में अब्दुल कलाम जी को बताया, वे उस बात को मानते हैं और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, एक डिवाइन एनर्जी है जो हमें सबल बनाती है, सशक्त बनाती है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, उस परिस्थितियों में भी वो डिवाइन एनर्जी काम करती है तब जब हम अपने हार्डवर्क के साथ और अपने सही उद्देश्य के साथ अपने पूरी तरह से अपने आप को उस काम में डाल दे, तब वो डिवाइन एनर्जी काम करती है। और यही उन्होंने बताया है कि मेरे जीवन में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, इस सब के बीच भी मैंने वो सत्य को पहचाना और जीवन में मैं जो भी कर पाया सिर्फ इसी वजह से। अगर मनुष्य अपने मेंटल और फिजिकल बॉन्ड के ऊपर उठ सके, इससे मुक्ति पा सके, तो वह जीवन में स्वतंत्रता, सुख और पीस ऑफ माइंड का अधिकारी बनता है। क्योंकि वह अपने शारीरिक और मेंटल जो भी उसका विचार है उसके ऊपर उठ चुका है और वह उस हर चीज का हकदार बनता है जो वह चाहता है। क्योंकि वह अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रांग बना देता है कि वह जीवन की हर एक परिस्थितियों में, हर एक परिस्थिति का सम्मुख होकर उसका सामना कर सके। और यही वजह थी कि अब्दुल कलाम जी चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना उनके जीवन में आई, वे सभी को उन्होंने विजयिता के साथ आगे बढ़े और जीवन में एक उच्च स्थान ग्रहण किया। तो हम सभी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे श्री अब्दुल कलाम जी का, जो हमारे समक्ष तो नहीं है लेकिन हमारी यादों में हमेशा जिंदा है। धन्यवाद।